टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जो सेट थ्योरी है. ओके, दिस इज़ द सेकंड पार्ट, इंट्रोडक्शन है. ओके, हाउ मैनी सबसेट ऑफ ए सेट, मतलब कि एक सेट के कितना सबसेट हो सकते हैं. ओके, हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3. ओके, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3. इसका मतलब कि एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने 3. ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए मैंने रख लिया एम के बराबर, तो इज इक्वल टू 2 रेज पर एम इसका फॉर्मूला है, और 2 रेज पर 3 मीन्स इसमें कितने एलिमेंट, किसमें कितने सबसेट बनेंगे 8. ओके, अगर 4 एलिमेंट होंगे तो 2 रेज पर 4 और 16 एलिमेंट होंगे. ओके, अगर हमारे पास 5 एलिमेंट होंगे तो 2 रेज पर 5. ओके, तो एम की वैल्यू जो है वेरी करती है, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी पावर, और ये इसका आंसर होगा. ओके, अगर हमारे पास सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितने होंगे. ओके, इसमें कितने एलिमेंट्स है, वी हैव 5 एलिमेंट्स. ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ऑफ ए किसके बराबर होगा, 2 रेज पर एम. तो 2 रेज पर एम मीन्स 2 रेज पर 5, ये आ जाएगा 32 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, तो सिमिलरली हम इसका भी क्या कर सकते हैं, ऐसे. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कैसे कैसे हम दे सकते हैं. देखो, एम टी जो सेट है, एम टी जो सेट है, ये सबसेट है हर एक एलिमेंट का. ओके, हर एक सेट का, तो हमारे पास 5 भी आएगा. कैसे बनाएंगे, ऐसे 1 फिर 2 3 हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, और 1 2 एंड 3 हो सकता है. ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4, तो कितने होंगे 16 सबसेट. ओके, इंटरवल क्या होता है, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, मतलब 2 रियल नंबर के बीच में, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल. मतलब 2 रियल नंबर के बीच में जो सेट होते हैं, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, 2 रियल नंबर के बीच में, उसी को कहा जाता है इंटरवल. तो इंटरवल्स क्या है, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, जो सेट ऑफ नंबर है 2 रियल नंबर के बीच में, उसको कहा जाता है इंटरवल. ओके, अब हमारे पास इंटरवल 2 किस्म के होते हैं, वन इज़ द ओपन इंटरवल एंड सेकंड वन इज़ द क्लोज इंटरवल, और थर्ड वन इज़ सेमी ओपन या क्लोज्ड इंटरवल. देखो, अब के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर हमारे पास ये है राउंडेड ब्रैकेट, अगर ये वाली है इसको बोलते हैं राउंडेड ब्रैकेट, या यही ओपन ब्रैकेट. ओके, ये वाली जो है इसको कहा जाता है ओपन ब्रैकेट, और इसी को कहा जाता है राउंडेड ब्रैकेट. ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा है राउंडेड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स या ओपन ब्रैकेट्स. ओके, तो अगर ये जहाँ पे भी आ गए, तो अगर ये वाली हमें ब्रैकेट दिखेगी तो हम कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल के लिए ए कॉमा बी, इसका मतलब ये ओपन है. ओके, इसमें क्या होगा कि ए और जो बी है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका मतलब कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक रियल नंबर से बिलोंग करता है, और ए और बी, देखो एक्स जो है हमने क्या लिखना है उस टाइम, जब हमारे पास ओपन ब्रैकेट होगा तो हमने ये वाला सिंबल यूज़ करना है. ओके, तो मैंने ये वाली सिंबल यहाँ पे यूज़ किया. ओके, जब हमारे पास क्लोज ब्रैकेट होगा, ये वाला दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमारे पास क्या क्लोज ब्रैकेट, उसमें क्या करना है, ये और इक्वल टू साइन का यूज़ करना. ए कॉमा बी क्या है, हमारे पास क्लोज इंटरवल था, तो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और ए और बी में हम एक्स कैसे लिखेंगे, आपके पास लेस देन इक्वल टू, और ये वाला है. ओके, तो ये याद रखना, अगर हमारे पास ये वाली ब्रैकेट होगी सिंपल, ये क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये वाले ब्रैकेट का यूज़ करेंगे. ओके, अगर हमारे पास ये हो गए क्लोज वाले, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे. ओके, तो सिंपल ये है. सेमी इंटरवल में हम क्या करेंगे, ये कॉम्बिनेशन जब हमारे पास 2 ही होंगे. ओके, अब ए के साथ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो हम ये वाला लगाएंगे, और बी के साथ क्या क्लोज वाले, तो इसके साथ ये और ये लगाएंगे. ओके, तो ये बिल्कुल आसान है. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए लेस दैन एक्स. ओके, और हमारे पास है कि लेस दैन इक्वल टू बी, तो ये मैंने ये लेस दैन इक्वल टू किसके साथ लगाया, जहाँ पे क्लोज थी, और यहाँ पे मैंने जहाँ ओपन थी यहाँ पे ये लगाया. ओके, सिमिलरली इसमें भी कैसे करेंगे हम, अगर इसकी बात करूँगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक्स ऑफ एक्स सच दैट बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, उसके बाद जो है ए और बी लिखो पहले. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स, देखो ये ये क्लोज ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला, बस देखो ये है. ओके, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को कैसे देना है. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. अगर सपोज हमारे पास आ गया सी कॉमा डी, अगर यहाँ पे वो ये होगा और यहाँ पे ये वाला होगा, तो क्या लिखेंगे हम, एक्स ऑफ एक्स सच दैट बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सी और डी, ओके। और यहाँ पे क्या देखो, ये क्या है, ये हमारे पास है ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स ओपन ब्रैकेट के लिए, और डी क्या क्लोज है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव वेन डायग्राम। रिलेशन बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय द वेन डायग्राम। रिलेशन बिटवीन द सेट, मतलब कि सेट के बीच में जो भी रिलेशन है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम से। याद रखना, रिलेशन बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। कौन से डायग्राम से करेंगे हम, वेन डायग्राम से, ओके। अब हमारे पास क्या है, ये वाला है, यहाँ पे ये है और बी है, ओके। वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 कहाँ तक 9 तक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ओके। ये दिया हमारे पास 2 4 6 8 और बी दिया है 1 3 5 7, ओके। ये हमने ए लिखा, ये यूनिवर्सल है पूरा, इसके अंदर 2 सेट बनाए यहाँ पे ए बी, और बी ए के एलिमेंट डाले 2 4 6 8 और बी के एलिमेंट डाले 1 3 5 7, ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आ गया, लेकिन 9 नहीं है, तो 9 को मैंने क्या किया, बाहर लिख लिया, ओके। तो इसमें क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट में क्या आ गया, 2 4 6 8 और 6 और 8। देखो यहाँ पे क्या क्या नहीं आएगा, आपके पास 2 4 6 8 है, 6 8 2 4 6 8, बाहर क्या क्या आएगा 1 3 5 और 9। देखो क्या आ जाएगा, इसके बाहर क्या आ जाएगा 1 3 5 9, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 और अंदर क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास क्या है, ए में क्या सेट है, यहाँ पे है 2 4 6 8, तो क्या ये ए के अंदर आएगा, बी वाला, इसीलिए मैंने बी के अंदर रख दिया, ओके। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट। देखो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला है यूनिवर्सल सेट, ओके। हमारे पास है ए में क्या क्या है, ये है 2 है 4 है, ओके, 2 है 4 है 6 है 8, ओके। ये सारा किस में, ये हमारे पास ये बनेगा बड़ा वाला सेट, ओके। चलो यहाँ पे बनाते इसको, ये यूनिवर्सल सेट है। देखो इसमें क्या क्या है, 2 है 4 है 6 8 है, 2 4 6 8 है और 6 और 8 है, तो क्या बचा 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनिवर्सल में 1 1 3 5 7 और 9, ओके। ए में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो ये सेट है 2 4 6 8, और यहाँ पे बी में क्या आ जाएगा अंदर 6 और 8, क्या आ जाएगा 6 और 8, ये ऐसे बनेगा, ओके। उसके बाद है ऑपरेशन ऑन सेट, ओके। कैसे ऑपरेशन है, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट विच कंटेन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे, ओके। ये हमारे पास है 2 4 6 8 3 5 और बी में क्या है 1 3 5 7 6, ओके। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या करेंगे, 1 भी डालेंगे, 2 3 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, ओके, लेकिन रिपीटिशन नहीं होगा, ओके। इसमें मैंने क्या किया 1, देखो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, ए में क्या है 2 4 6 2 4 6 आ गया, और बी में क्या है हमारे पास 1 और 7, ठीक है। और कॉमन क्या किया, जो कॉमन है, कॉमन क्या किया 3 है, ठीक है, और हमारे पास है 5 है और 6 है, ओके। तो 3 है, ओके, 5 है बिल्कुल और 6 है, ये हमारे पास है कॉमन आ जाएगा, ओके। ये दोनों में आ जाएगी, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाता है, ओके। ये यूनियन बी में क्या आ जाएगी, ये वाला, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ए सेट है हमारे पास 1 3 5 2, ओके, और बी है हमारे पास है 2 4 6 और 9, ओके। और यू में क्या आ जाएगा, यू में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखो सारे एलिमेंट 1 भी है 1 भी है, फिर 2 आ जाएगा, इन दोनों का कंबाइन कर देंगे, 2 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ओके। और हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ गया, ओके। 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, ओके। ये आ गई ये यूनियन बी, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इनका वेन डायग्राम बनाऊँ, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये और ये यूनियन बी, ये यूनियन बी। देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या इसमें 2 है, और है कॉमन नहीं, खाली 2 है। अगर खाली 2 है तो यहाँ पे खाली 2 आ जाएगा, ओके, खाली 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये में कौन कौन से है, 1 है 3 है 5 है, बस 2 नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 6 9,
4 6 एंड 9। ओके, ये आ गई ए यूनियन बी। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। ओके, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? ए को बाहर निकाल दो, ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। ओके, ऐसे आ जाएगा। ओके, देखो ऐसे आ जाएगा। अगर ये आएगा हमारे पास ए यूनियन क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए यूनियन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ए यूनियन बी फिर इस सी को बाहर निकालेंगे। ओके, ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा एसोसिएटिव। नेक्स्ट है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या हो गया? ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए यूनियन फाई किसके बराबर होगा? ए के बराबर है। ए यूनियन फाई क्या होता है? ए। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है? ए यूनियन फाई ए के बराबर होता है। याद रखना क्या होता है? लॉ ए यूनियन फाई किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट वी हैव यूनियन ऑफ सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, डिफरेंस ऑफ सेट है। ओके, एड इम्पोर्टेंट लॉ। ए यूनियन ए क्या होता है? ए के बराबर है। ए यूनियन फाई किसके बराबर था? ए के बराबर, और ए यूनियन ए होता है ए के बराबर। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन फाई किसके बराबर था? ए के बराबर है। ए यूनियन ए बी ए के बराबर है। इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ यू या लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो ए यूनियन यू किसके बराबर? ए यूनियन यू किसके बराबर है? क्या? यूनिवर्सल के बराबर। ये भी आपने याद रखना, ए यूनियन यू यूनिवर्सल के बराबर है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। ये सेट विच कंटेन कॉमन एलिमेंट ऑफ ए, जिसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ओके, जैसे हमारे पास ये एक सेट है और बी सेट है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? देखो कॉमन क्या क्या है इसमें? 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। 7 है, एक 7 है, देखो दोनों में कॉमन एक 7 है, एक 6 है। ओके, और एक है 8। ये 3 एलिमेंट जो है कॉमन है, वही रखना। 6 7 और 8 ये है ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी के आ जाएगा 6 7 और 9। ओके, ये सेट विच कंटेन कॉमन एलिमेंट ऑफ ए बी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। ओके, और तो यूनियन में क्या था? जिसमें हर एक एलिमेंट आ जाएगा। ये सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या आ गया? ये सेट विच कंटेन कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। उसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, बी इंटरसेक्शन ए, सिमिलरली वही है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, या ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। लॉ ऑफ फाई, ए इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर है? फाई। वहाँ पे क्या था? ए यूनियन फाई किसके बराबर था? ए के बराबर, ये याद रखना। लेकिन यहाँ पे क्या है? ए इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर है? फाई के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ए, हमारे पास है 2 4 है ना, बी हमारे पास है 5 6। क्या इसमें दोनों में कॉमन है? ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, हाँ या ऐसे करूँगे, बी है हमारे पास ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन नहीं है तो फाई आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा? फाई। उसके बाद आ जाएगा लॉ ऑफ फाई, एडम्पोर्टेंट लॉ। एडम्पोर्टेंट लॉ में क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी, ये आगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन आ गया ए इंटरसेक्शन सी। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट। क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? ए, ठीक है, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी फिर वो आगे यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, उसके बाद आगे हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमारे पास ये है ए 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी है हमारे पास 6 7 8 9। ओके, और ये आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी है हमारे पास 6 7 8 9। मैं क्या करूँगा? ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, यहाँ पे जो भी दोनों एलिमेंट्स हैं हम इसको क्या कर दूँगा? मैं कैंसिल आउट कर दूँगा।
ओके, यहाँ पे क्या है 6 और ये 6 7 7 और ये जो भी कॉमन आ रहा है उसको निकाल दो, ये आ जाएगा ये माइनस बी। अगर मैं बी माइनस ए करूँगा, ओके, तो बी माइनस ए करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए निकाल दो, यहाँ पे 9 10 11 आ जाएगा। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या किया, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या आ गया, ये वाला आ गया। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। फिर कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन, मतलब कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का डैश, कंप्लीमेंट ऑफ ए इज़ ऑल एलिमेंट ऑफ यू, जो किसकी एलिमेंट है, यू, यूनिवर्सल सेट है, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है, ए है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन क्या आ गया, जो हमारे पास ए में ना हो, मतलब वो एलिमेंट जो ए के अंदर ना हो वो हमें लिख लेना। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद ये मैं लिखूँगा मैं 2 4। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ए डैश करूँगा। अब ए डैश क्या आ जाएगा, 2 और 4 नहीं आएगा, उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 और 3 और 5। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, किसी को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कम्प्लीमेंट्री लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट वो होता है 5 के बराबर, और ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट के बराबर। लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन होता है ए डैश का डैश, अगर ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट करेंगे तो ए के बराबर होगा। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है, 5 का डैश का कम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है यू डैश 5। और डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होता है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट होता है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ओके, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, याद रखना, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ओके, उसके बाद आ जाएगा ये वाला पावर सेट। पावर सेट क्या आ गया हमारे पास, पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। पावर सेट क्या है, सेट, पावर सेट ऑफ ए सेट है, जो पावर सेट है किसका, सेट है, ये एक सेट है ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ ए इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट, जिसमें एम्प्टी सेट भी इंक्लूड है, एंड ए इटसेल्फ। लेट ये हमारे पास ए बी सी है, और इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3, एम इज इक्वल टू 3, तो कितने सबसेट बनेंगे, 8। ओके, तो ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। पावर सेट क्या है, पावर सेट ऑफ ए सेट ये इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, मतलब कि जो भी जितने भी सबसेट बनते हैं पॉसिबल, वही क्या हमारे पास है, पावर सेट। ओके, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे बी हमारे पास आ गया 2 9 6 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ पावर 4, और कितने सबसेट बनेंगे, पावर सेट आ जाएगा 16। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स। ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए लेकर आओ। ओके, तो अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।